दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मनचंगा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको योग हेतु नियम हम बता रहे हैं और योग के नियम क्या है, कैसे हमें रहना है और हमारी जो जीवन शैली है, सुबह से शाम तक क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे योगाभ्यास करना है, सारी जो विधि में हम आपको इसमें योग के जो नियम में हम आपको बता रहे हैं। और हम जो है अभी योग के जो नियम है भाग 4 में आपको आज हम बताएंगे कि योग के नियम क्या है। योगाभ्यास ना करें। अगर आप भोजन करने के तुरंत बाद में योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो क्या होगा, इससे आपके शरीर को नुकसान होगा। अगर आपने खाना खाया है तो आपको उल्टी भी हो सकता है और इससे इसका साइड इफ़ेक्ट होगा, आपके शरीर को नुकसान होगा। इसलिए बताया गया है कि भोजन के तुरंत बाद जो है योग नहीं करना है। भोजन करने के कम से कम जो है, अगर आप मान लो दोपहर में 12 बजे खाना खाते हैं तो आपको शाम को 5 बजे के बाद कम से कम 5 घंटे 6 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। 5-6 घंटे के बाद में आप योगाभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 घंटे में आपने जो खाया है वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और वो पच जाएगा। फिर आपको योग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट जो भर जाता है और पाचन क्रिया शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है ना पेट भारी भारी रहता है और 5 से 6 घंटे में खाना पच जाता है और पेट आपका फिर हल्का हो जाता है। और उस समय अगर आप योगाभ्यास करते हैं तो बहुत ही सरल हो जाता है और करने में आसानी होता है और मज़ा आता है। तो दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद में आप योगाभ्यास ना करें, 5 से 6 घंटे के बाद में आप कर सकते हैं। और वैसे भी तो योगाभ्यास करना सुबह के लिए सबसे बेहतर होता है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कोई भी समय आप चुन सकते हो, बशर्ते आपका जो है पेट खाली होना चाहिए। योग करने के तुरंत बाद मान लो आपने व्यायाम किया, योगी जॉगिंग किया, सूर्य नमस्कार किया, कठिन मान लो आसन किया, तो उसके बाद में तुरंत जो है नहाना जो है मना किया गया है। तुरंत बाद नहाना इसलिए मना किया गया है कि उस वक्त जो है आपका बॉडी बहुत एक्टिव रहता है और ऊर्जा का प्रवाह जो है ना शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उस समय आपको जो है तुरंत योगाभ्यास करने के बाद में तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपने योग किया है, आपने योगाभ्यास किया है, तो कम से कम जो है ना 20 मिनट से 30 मिनट का फ़र्क होना चाहिए। मतलब कि 20 से 30 मिनट के बाद में आप स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप योगाभ्यास करें तो तुरंत स्नान नहीं करना है। योग जो है उम्र के हिसाब से, बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है, योग उम्र के हिसाब से करना चाहिए। प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, मेडिटेशन, तो ये जो है आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम हो गया, आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आप अगर वृद्धावस्था है तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम हो गया और प्राणायाम हो गया और ध्यान हो गया, तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र है, आप वृद्धावस्था में हैं, आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, तो अगर आप व्यायाम करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय क्या है ना, आपको आपके शरीर पे ध्यान देना है। ऐसा कोई भी व्यायाम आपको नहीं करना है कि जिससे आपको नुकसान हो। तो अगर आपकी उम्र हो गई है तो योग में सावधानी देना ज़रूरी है कि आपको कौन सा योग करना चाहिए और कौन सा योग नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है।
तो उम्र हो गई तो सूक्ष्म व्यायाम आप ज़्यादा करो। अगर आप कोई भी कठिन व्यायाम कर सकते हो तो उसका बराबर डेली प्रैक्टिस करते रहो और थोड़ा-थोड़ा और आराम से करते रहो, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। और जैसे युवा हैं, जवान लोग हैं, ये कठिन व्यायाम है, कोई भी कठिन एक्सरसाइज़ है, किसी भी प्रकार का उनको करने के लिए मना नहीं है, वो सब कर सकते हैं। और बचपन में जो है ना 3 साल के बाद में कोई भी जो है ना बच्चा जो है योगाभ्यास कर सकता है, व्यायाम कर सकता है, योग की साधना कर सकता है, ढाई से 3 साल के बाद में। तो दोस्तों ये हम ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी आयु क्या है और हमें कौन-सा योग करना चाहिए। मेन बात इसमें योग में ये है कि हम अपने शरीर को पहले जान लें, हमारा शरीर किस प्रकार का है, हमारे शरीर में कौन-सा रोग है या नहीं है। शरीर को जान के अगर आप योगाभ्यास करते हैं, तो योग का जो है आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। अगर शरीर को जान के आप योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो इसके आपको नुकसान भी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो योग जो है, इसकी जानकारी जो है आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कितना योग करना है और कौन-सा योग करना है, कौन-सा व्यायाम करना है, आपके शरीर के अनुसार कौन-सा आपको प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है? भ्रामरी हो गया, उद्गीत हो गया और प्रणव ध्यान हो गया, ये तो सब लोग कर सकते हैं, सभी के ऊपर ये लागू है। और बहुत सारे जो आसन होते हैं, बहुत सारे व्यायाम होते हैं, बहुत जो प्राणायाम ऐसे होते हैं जो हर एक पे सूट नहीं होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। इस पे ध्यान ज़रूर देंगे। दोस्तों गुरु जी को वंदन।